ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। ओम। हिंदू धर्म के अनुसार में भगवान बुद्ध विष्णु भगवान के अवतार हैं, क्योंकि समाज में जीवों के उत्थान के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म को सगुण साकार के रूप में आने की आवश्यकता होती है। और उसी में भगवान बुद्ध भी अवतरित हुए थे इस धरा पर। राजा शुद्धोधन के घर में जब बालक का जन्म हुआ, जहाँ संपूर्ण राजसी ठाट बाट थे, तो ब्राह्मणों को बुलाया गया और ज्योतिषियों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि हे ब्राह्मणों, मेरे बालक का भविष्य बता दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, इस बालक में अद्भुत गुण हैं। या तो ये बनेगा महान सन्यासी, योगी बनेगा, और या ये चक्रवर्ती राजा बनेगा। राजा ने पूछा कि तो राजा बनने की क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि अगर इस बालक को 4 लोगों से बचा दिया गया तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा, और अन्यथा ये सन्यास मार्ग को पकड़ लेगा। वो 4 लोग हैं। एक तो वृद्ध व्यक्ति है, अत्यंत वृद्ध, दुर्बल। दूसरा है रोगी। तीसरा है कोई शव या मृत व्यक्ति है। और चौथा है कि एक कोई महान सन्यासी मिल गया, यानी चारों से बचा लिया गया तो ये बालक चक्रवर्ती राजा बनेगा। तो राजा ने उस बालक को 4 लोगों से बचाने के लिए अपने राज्य से इन चार प्रकार के लोगों को उनकी नज़र से हटा दिया, महल से हटा दिया गया। लेकिन जो दिव्य विधान है जिसलिए उन्होंने अवतार लिया था, एक दिन अचानक उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि मुझे घूमने की आवश्यकता है। मंत्री उन्हें घूमने ले गए। तो जब राजमहल से बाहर गए तो अचानक उस समय में सिद्धार्थ को, यानी कि बुद्ध भगवान को, जिनका बचपन का नाम था, उनको एक वृद्ध व्यक्ति मिला। दुर्बल है, बाल सिर के बिल्कुल सफ़ेद हुए पड़े हैं, शरीर में झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, पीठ में कुबड़ आया हुआ है, यानी कि पीठ गर्दन झुका हुआ शरीर आगे को, लाठी के सहारे वो चल रहा है, अत्यंत दुर्बल हो गया है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि ये कौन है? उन्होंने कहा ये वृद्ध व्यक्ति है। जब बालक का जन्म होता है तो धीरे धीरे आयु बढ़ती है, तो फिर यही अवस्था सबकी आती है बोला। दूसरा अचानक मिल गया, रोगी मिल गया, जीर्ण शीर्ण अवस्था में, असहाय हो रहा था, व्याकुल हुआ था, जीने की आशा बिल्कुल छोड़ दी थी। तो फिर सिद्धार्थ ने फिर पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा ये रोगी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जब शरीर धारण करता है तो ये रोग उसको सताते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा। उन्होंने कहा मुझे भी सताएंगे? उन्होंने कहा हाँ अवश्य, आपने जन्म लिया है तो क्यों नहीं सताएंगे। आगे बढ़े तो उन्हें फिर एक तीसरा व्यक्ति मिला, शव, जिसको 4 लोग कंधे में लाल कपड़े में बांध के ले जा रहे थे शमशान घाट की ओर। तो फिर सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है, ये कैसे, क्या हो रहा है, ये कैसे, कहाँ ले जा रहे हैं इसको, ये कौन है इसमें लिपटा हुआ? उन्होंने कहा इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। और इसको ये लोग, इसी के जो संबंधी हैं, इनको इस लाल कपड़े में यानी कफन में बांध करके शमशान घाट की ओर उसे जलाने के लिए ले जा रहे हैं, दाह क्रिया के लिए। भगवान ने पूछा कि क्या मैं भी ऐसी, मेरी मृत्यु होगी? उन्होंने कहा कि वो तो एक कटु सत्य है। आगे बढ़ने के बाद में सिद्धार्थ को, यानी कि भगवान बुद्ध को, चौथा व्यक्ति मिला, एक तेजस्वी व्यक्ति मिला। सन्यासी के वस्त्र पहने थे, मुख में तेज छाया हुआ था, आनंद छाया हुआ था, जैसे कि बिल्कुल निश्चिंत है,
रोग से, वृद्धावस्था से और मृत व्यक्ति से जैसे कि बिल्कुल निश्चिंत है। तो सिद्धार्थ ने पूछा ये कौन है? उन्होंने कहा कि बस यही जीवन की जो एक अति उन्नत स्थिति है वो ये है। ये एक महान योगी हैं जिन्होंने जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ लिया है। भगवान ने कहा ठीक है, मैंने प्रण कर लिया है कि मैं इसी मार्ग को पकड़ूंगा। जब अपने राजमहल में आए, उनका विवाह भी हो गया था, बालक का जन्म भी हुआ था, तो अचानक उन्होंने आधी रात को अपनी पत्नी और बालक को छोड़ करके वो निकल गए जंगल की ओर। यानी कि उन्होंने एकांतवास में रहने का निर्णय किया। घोर तप करने के बाद में फिर उन्हें जब बुद्धत्व प्राप्त हो गया था तो उनकी शिक्षा क्या है कि बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम का तात्पर्य है कि जो एनलाइटेंड सेजेज हैं, यानी कि जो आत्मज्ञानी संत हैं, शिवानंद महाराज हैं, हमारे गुरु महाराज हैं, कबीरदास जी हैं, विवेकानंद महाराज हैं, यानी और जो अन्य जो योगी, जो महान योगी हैं जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया है कि मुझे उनकी शरण में जाना चाहिए। उनकी शरण में जा कर के ही फिर ये दुखों का जो झंझट है वो मिटने लग जाता है। उनका दूसरा जो सूत्र था संघम शरणम गच्छामि। संघ का तात्पर्य जहाँ की समूह है लोगों का, इनका सत्संग का जहाँ समूह है, जहाँ की बुद्धत्व की शिक्षा प्राप्त करने के लिए सत्संग में बैठ करके जो लोग आत्मज्ञान की चर्चा को सुनते हैं उन लोगों का संग करना चाहिए। संघम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण जाता हूँ। धर्म ये नहीं कि इधर थोड़ा सा कुछ अपने ही कर्मों से लोगों को कठिनाई होती है और फिर वो कहते हैं ये वाला धर्म ठीक नहीं है, इस धर्म को पकड़ लो। बाहरी रूप से किसी धर्म को पकड़ लो, लेकिन जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ, मन पर शुभ क्रिया करनी आरंभ नहीं की, तो बाहरी रूप से कितने ही धर्मों को पकड़ लो। क्योंकि अगर अपने अशुभ कर्म हैं, यानी कि अपने कर्मों के अनुसार में दुनिया के किसी भी धर्म को बदल लो, कठिनाई तो वहीं की वहीं रहेगी। क्योंकि काहू ने कोई सुख दुख कर दाता, लेकिन लोगों को एक शौक लगा हुआ है। हमने बुद्धिज्म में उसे ग्रहण कर लिया है। हम हिंदू बन गए, हम मुसलमान बन चुके हैं, हम क्रिश्चियन बन चुके हैं, हम सिख बन चुके हैं। बाहरी आवरण से नहीं, बाहरी बातों से नहीं। धर्म वो है कि जो हमें मोक्षी मार्ग की ओर ले जाता है। धर्म वो है जो हमें चित्त शुद्धि की ओर ले जाता है। उसके लिए जहां पर हमें जिस स्थिति में है वहीं से अगर हम प्रयत्न करेंगे तो कोई भी धर्म संसार का ऐसा नहीं है कि जो उसे बुद्ध की ओर या बुद्धत्व की ओर नहीं ले जाए।